हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब एकदम ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने अपनों के साथ खुश होंगे। मैं रितु एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल लाइफ विद ऋतुकेश में, जहाँ हम जानते हैं ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस आइडिया जिसको करके हम अपने घर पे रहते हुए बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, बहुत सारे पैसे जनरेट कर सकते हैं, अपना नाम बना सकते हैं, अपनी पहचान बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, बिजनेस करना बहुत आसान है, बिजनेस को शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन बिजनेस को लंबे समय तक और ऊंचाई तक ले जाना उतना ही मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, बिजनेस करते समय ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है, आज हम इसी बारे में जानेंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अपना खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं, अपने खुद के बॉस बनना चाहते हैं, और ऐसी बहुत बड़ी आबादी है जो हर समय व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रही है, करती भी है। और आए दिन आप देखते होंगे, आए दिन नई नई शॉप्स ओपन होती है, नए नए बिजनेस मार्केट में आते हैं। लेकिन आपको पता है दोस्तों कि ऐसे बिजनेस जो रोज खुल रहे हैं, रोज भी बंद होने की कगार पे भी खड़े हैं। उसकी बहुत सारी गलतियां होती हैं, उसके पीछे बहुत सारी वजह होती है। तो आइए जानते हैं वो 5 मिस्टेक कि अगर आप नया बिजनेस शुरू करने जा रहे हैं, अपना छोटा सा कोई व्यापार करने जा रहे हैं, तो इन 5 मिस्टेक को आपको ध्यान में रख के ही अपना व्यापार शुरू करना है। पहला पॉइंट है दोस्तों, जल्दबाजी में फैसला लेना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे बड़ी मिस्टेक होती है बिजनेस को लेके। फ्रेंड्स, हम क्या करते हैं कि हम अपने आसपास बहुत सारे ऐसे लोगों को देखते हैं जो बहुत बढ़िया बिजनेस कर रहे हैं, उनको उस बिजनेस में बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है, उनका पैसा देखते हैं, उनका काम देखते हैं, तो हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं उनको देख के। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। फ्रेंड्स, ज़रूरी नहीं है कि जिस चीज़ में उनको इंटरेस्ट है वो चीज़ में हमें भी इंटरेस्ट हो। तो हमें बहुत सारी चीज़ें देख के अट्रैक्शन होता है कि भाई चलो वो बिज़नेस कर रहा है, उसको उसमें पैसा मिल रहा है, हम भी इस बिज़नेस को करेंगे। जैसे मान के चलिए आपकी कोई फ्रेंड है, वो केक बना रही है, उसका केक का बिज़नेस बहुत बेहतरीन चल रहा है, बहुत बेहतरीन। और आपको वो अपने बिजनेस के बारे में आए दिन बताती भी रहती है, यार आज मेरी इतना केक सेल हो गया, आज मुझे इतना ऑर्डर आ गया, आज मुझे इतनी कमाई हुई। और आपके मन में भी बहुत ज़्यादा ये रहता है कि यार मैं भी केक बनाऊंगी और मैं भी इसकी सेल करूंगी। आपने सिर्फ जल्दबाजी में अपनी फ्रेंड को देख के वो चीज़ें स्टार्ट की, बल्कि आपका केक बनाने में कोई रुचि नहीं है, कोई दिलचस्पी नहीं है आपकी, और आपने प्लान नहीं बनाया। जल्दबाजी के साथ साथ प्लान बनाना बहुत ज़रूरी है, जो कि हमारा सेकंड पॉइंट है। दोस्तों, जल्दबाजी में किसी को देख के लालच करके, किसी का बिजनेस को बहुत तगड़े तरीके से चलता हुआ देख के हमारे अंदर एक लालच आ जाता है कि हम भी ये बिजनेस करेंगे तो हम भी बहुत तेज़ी से प्रगति करेंगे। ऐसा नहीं होता है दोस्तों। आपका इंटरेस्ट किस में है ये जानना बेहद ज़रूरी है। आपने प्लानिंग नहीं की और आप भी वही केक बनाने का काम शुरू कर दिया। आपने ये भी ना जाने कि आप केक को कैसे सेल करोगे, पर डे आपको कितना केक सेल करना है, कौन कौन सी वैरायटी के केक आपको अपने बेकरी शॉप पे रखने हैं, आपको बेकरी शॉप ओपन करनी है या घर से करना है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपने प्लानिंग नहीं बनाया, बस आपने बहुत एक्साइटमेंट में आके अपनी फ्रेंड को देख के और केक बनाना शुरू कर दिया। तो ये गलती हम करते हैं, जल्दबाजी में फैसला ले लेते हैं और प्लान बिल्कुल भी नहीं बनाते हैं। फर्स्ट तो हो गया कि जल्दबाजी में हमने फैसला ले लिया, सेकंड हो गया कि हमने प्लान के तहत कोई काम ही नहीं किया। फ्रेंड्स, अगर आपको एक बिजनेस करना है, चाहे वो आप घर से कर रहे हो, चाहे आप बाहर शॉप लेके कर रहे हो, किसी भी प्रकार का बिजनेस है, तो सबसे पहले आपको अपना एक प्लान निर्धारित कर लेना चाहिए। फ्रेंड्स, आपके बिजनेस का जो प्लान है, जो मैप है, वो एकदम रोड मैप की तरह होना चाहिए, लंबा जाना चाहिए, लंबा। ये नहीं कि बस यहाँ से चला और यहीं पास आके ख़त्म हो गया, नहीं। क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं आप, तो आप ये सोचिए कि इसको आपको लंबे समय तक लेके जाना है। तो अपना प्लान निर्धारित करिए। जैसे अगर आप केक बनाने का काम शुरू करना चाहती हैं, तो आपको बहुत बेहतरीन तरीके से केक बनाना आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप बेकिंग सीखिए और अच्छे तरीके से सीखिए। आप उन केक को कहाँ सेल करोगे, कैसे सेल करोगे, आपका बजट कितना है, पर डे आप अपने केक कितने सेल कर पाओगे, क्या जितने सेल कर पाओगे उतने से आपका बजट, आपका जो मार्जिन है वो निकल पाएगा,
कैसे आप सेल करोगे, किसके माध्यम से सेल करोगे, कौन से ग्राहक को टारगेट करोगे, मतलब ऐसा बहुत सारी चीज़ें हैं। ये चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। तो अगर आप ये 2 चीज़ों का ध्यान रखोगे तभी आपका बिजनेस थोड़ा सा रन करने लगेगा। अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बहुत ज़रूरी है कि आप सबसे पहले दूसरों को देख के एक्साइटेड मत होइए। पहले आप उसको जानिए। पहले आप, मेरे तो ये समझ में रहना चाहिए कि आप अगर कोई बिजनेस करने के बारे में सोच रहे हैं ना, तो हफ्तों लगा दीजिए उसको सोचने के लिए। अगर आपका माइंडसेट हर चीज़ में पॉजिटिव आ रहा है, आपको माइंड में ये आ रहा है कि नहीं मुझे करना है, ये मैं करूँगा, ये मैं कर सकता हूँ, ये, तो फिर आप इस बिजनेस की शुरुआत करिए। थर्ड पॉइंट है फ्रेंड्स, सुनना सबकी मगर समझना अपनी भी नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि सुनो सबकी बट करो वही जो आपका मन कहे, यानी सुनो सबकी करो अपने मन की। लेकिन जब आप हड़बड़ाहट में बिजनेस शुरू कर देते हैं ना, तो यहाँ ये रूल लागू नहीं होता है। हम सुनते सबकी हैं और समझ नहीं पाते हैं खुद की भी। दोस्तों, हम अंदर से तो सोचते हैं कि हम बिज़नेस करेंगे, हम ऐसे बिज़नेस करेंगे, हम बहुत अच्छे तरीके से बिज़नेस कर पाएंगे, हम अपने बिज़नेस को बहुत अच्छे तरीके से ऊंचाई पे ले जाएंगे। लेकिन जब 4 लोगों की बातें हम सुनते हैं ना, तो हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा, और हम लोगों के चक्कर में पड़ जाते हैं। लोग क्या कह रहे हैं, कोई आके कह रहा है सामान ये नहीं ये रखो, कोई आके कह रहा है कि दुकान यहाँ नहीं सही है यहाँ कर लो, कोई आपको यहाँ तक सुझाव दे देता है कि दुकान में ये वैरायटी नहीं दूसरी वैरायटी रखो, और हम उसी के अनुसार ढलते चले जाते हैं। तो दूसरों की बातें सुनना बंद करिए, अपना दिमाग चलाना शुरू करिए, यानी सुनो सबकी करो अपने मन की। इस चीज़ को आप अपने बिजनेस के रोल में लागू कर लीजिए कि सुनो सबकी और करो अपने मन की। ये बहुत ज़रूरी है अगर आप एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो। फ्रेंड, सोशल मीडिया को हल्के में ले लेना। जी हाँ दोस्तों, आज भी मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानती हूँ जो सोशल मीडिया को एकदम से हल्के में लेते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने मनोरंजन के लिए यूज़ करते हैं। दोस्तों, अगर आप एक व्यापार कर रहे हैं तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया को हल्के में मत लीजिए। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, इन सब को चलाना सीखिए, यूट्यूब, इन सब को चलाना सीखिए। इन सब में आप ये सीखिए कि कैसे आप अपने प्रोडक्ट का प्रचार कर सकते हैं। ये सब जानने की ज़रूरत है आपको। व्हाट्सएप में आप अपने स्टेटस लगा सकते हैं, अपना ग्रुप बना सकते हैं, वहाँ अपने जो प्रोडक्ट है उसको सेल कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो व्हाट्सएप के थ्रू बिजनेस करते हैं, व्हाट्सएप के थ्रू अपने सारे प्रोडक्ट को सेल करते हैं। फेसबुक में स्टोरी लगानी आपको आनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको स्टोरी लगानी नहीं आती, जिनको पोस्ट करना नहीं आता। ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ेगी आपको, सीखिए। क्योंकि अगर आप एक बिजनेस को लंबे समय तक के लिए आगे चल के ले जाने के, मतलब आज से आप 10 साल बाद भी आप सोचते हैं कि मेरा बिजनेस चले, तो आपको आगे आने वाली पीढ़ी के बराबर में चलने का सोचना पड़ेगा। आपको आगे जो पीढ़ी आने वाली है ना, वो क्या है, वो सारी आपको सोशल मीडिया से कनेक्टेड है। तो आपको भी अपने बिजनेस को सोशल मीडिया से कनेक्टेड करना पड़ेगा। अगर आपको ये चीज़ें नहीं आ रही हैं तो आप इस चीज़ को सीखिए। फेसबुक स्टोरी लगाना, इंस्टाग्राम में पेज बनाना, इंस्टाग्राम में आप अपनी चीज़ों को बहुत बढ़िया तरीके से सेल कर सकते हो। तो अगर आपको ये चीज़ें नहीं आती है तो प्लीज़ इनको सीखिए। इसके साथ साथ है दोस्तों, प्रोडक्ट के बारे में जानना। जी हाँ दोस्तों, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आप किस चीज़ का बिजनेस कर रहे हैं उसके प्रोडक्ट को ध्यान में दीजिए। दूसरों के कहे के मुताबिक मत चलिए कि यार ये रख लो, ये बहुत अच्छा सेल होता है, ये रख लो, ये सेल होता है। आप खुद जानिए कि आपको किस किस प्रकार का प्रोडक्ट रखना है, किस किस प्रकार के प्रोडक्ट आपकी दुकान में सेल होते हैं। ऐसे कौन सी चीज़ें हैं जो ग्राहक बहुत अच्छे तरीके से लेता है, बहुत अच्छे तरीके से पकड़ता है, आपको ये जानना है। आप एक छोटा सा बिजनेस अगर शुरू कर रहे हैं तो इस बिजनेस को आपको यहाँ से यहाँ ले जाना है, यहाँ से यहाँ नहीं लाना है। उसकी शुरुआत आपको करनी है। आपको ये समझना है कि मैं इस बिजनेस को अगर करना चाह रही हूँ तो मुझे ध्यान देना है कि मेरे प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी। बहुत ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में चीप क्वालिटी रखना बंद करिए।
अगर आप बिजनेस शुरू कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरा बिजनेस बहुत लंबे समय तक चले, बहुत हर वर्ग में जाए, मतलब कि आपका जो प्रोडक्ट है हर कोई यूज़ करे, तो उसके लिए आपको हर तरीके से ध्यान देना चाहिए। तो बहुत ज़्यादा चीप क्वालिटी मत रखिए। जैसे अगर आप कोई कपड़े का व्यापार करें तो बहुत ज़्यादा चीप कपड़े मत रखिए, ऐसी चीज़ें मत करिए, ऐसी चीज़ें कि आपको नुकसान उठाना पड़े। लोग एक बार आएगा, आपसे लेके जाएगा, वो चीज़ें ख़राब होगी, वो दोबारा आपकी शॉप में नहीं आएगा। तो बहुत ज़्यादा मार्जिन के चक्कर में चीप क्वालिटी मत रखिए, अपने प्रोडक्ट को ध्यान में रखिए। लास्ट पॉइंट है फ्रेंड, जल्दी हार मान लेना। दोस्तों, ये सबसे ज़्यादा निराशाजनक बात रहती है कि अगर हम एक बिज़नेस शुरू करते हैं और उस बिज़नेस को जब हम करते हैं तो अगर वो बिज़नेस 2-4 महीने नहीं चलता है तो हम बहुत जल्दी हार मान लेते हैं, निराश होकर उस बिज़नेस को बंद कर देते हैं। पहले इन महीने में अगर हमने बिज़नेस शुरू किया, हमारी कोई भी सेल नहीं हुई, चलो कोई बात नहीं। दूसरे महीने में कोई नहीं हुई, हम थोड़ा सा डिमोटिवेट हुए। तीसरे महीने में नहीं हुए, हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो गए। चौथे महीने में हमारी सेल भी नहीं हुई, दुकान भी नहीं चल रही, हमारे घर से पैसा जा रहा है और प्लस हमारे रिश्तेदार, हमारे आस पड़ोस के लोग हमारा मजाक बना रहे हैं। हम बहुत हताश हो जाते हैं, इन सभी चीज़ों को लेके हम बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाते हैं और आगे चल के इनके 4-5 महीने बाद जब होता है ना, तो हम अपने बिजनेस को बंद कर देते हैं या बंद करने के बारे में सोचने लगते हैं। हमें ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दुनिया जो कहती है कहने दो। इसीलिए मैंने सबसे पहला पॉइंट ही आपको ये दिया था कि प्लानिंग के तहत काम करना शुरू करो। ये दौर आता है बिजनेस में। ऐसा नहीं है कि आज हमने दुकान ओपन करी और ऐसे झड़ पैसे हमारे पास गिरने लगेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। पैसे आने में समय लगेगा, पहचान बनाने में समय लगेगी। तो डीमोटिवेट बिल्कुल नहीं होंगे आप, बल्कि उसको और रोज बेहतर करने के लिए प्रयास करेंगे। कि जो बिजनेस होता है वो एक पेड़ की तरह होता है। जैसे मान के चलिए हमें एक आम का पेड़ लगाना है ना, तो हमें आम की गुठली जो होती है ना, उसी से हमारा पेड़ निकलता है ना, उसको लगाना होता है। फिर पेड़ इतना बड़ा होता है, उसमें हम पानी देंगे, खाद डालेंगे, धूप लगनी चाहिए प्रॉपर, उसको हमें जानवरों से बचाने के लिए सुरक्षित करना पड़ता है। बाउंड्रीज हम बनाते हैं ना, ईंट की, झाड़ी झंकड़ की, मतलब उस पेड़ को रोपण करते हैं ना, रोकते हैं ना हम, कोई जानवर ना इसको नुकसान पहुंचा दे, वैसे। और धीरे धीरे सालों लग जाते हैं उस पेड़ को इतना बड़ा होने में, और जब एंड लास्ट वो जब हमको फल देता है, कितना अच्छा लगता है ना, कितना बेहतरीन लगता है कि वो फल हम खा रहे हैं ये, और ये लगता है कि ये आम का पेड़ हमने लगाया है, हमारे दादाजी ने लगाया है, हमारे पापा जी ने लगाया है। कुछ ऐसी फीलिंग आती होगी अगर आपके घर में किसी ने पेड़ पौधे ऐसे लगाए होंगे और उसके फल आज आप खा रहे होंगे, तो बहुत अच्छा लगता है। मेरे यहाँ भी है, एक अमरूद का पेड़ है, बहुत छोटा सा था और आज वो इतना बड़ा हो गया कि आज उसमें बहुत सारे अमरूद अब आ गए हैं, जिसको देख के बहुत खुशी होती है। और मात्र 1.5 साल में ये चीज़ें हुई हैं, बहुत बड़ा हो गया है अभी वो। सेम ऐसे ही बिजनेस होता है। बिजनेस को भी हमें पहले बीज बोना पड़ता है, फिर उसको खाद पानी देना पड़ता है, उसको धूप लगानी पड़ती है, मतलब उसको तपना पड़ता है हमें उसमें, तब जाके वो बिजनेस एक दिन इतना बड़ा होता है कि हमें पैसे देता है, हमारी आमदनी करता है। तो इसलिए दोस्तों, हार बिल्कुल नहीं माननी है, तो इन सभी चीज़ों का ख्याल रखना है। सबसे पहले जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, प्लानिंग के तहत काम करें, दूसरों की ना सुने, खुद के मन की बात सुने और हार ना माने। प्रोडक्ट क्वालिटी पर बेहतरीन तरीके से ध्यान रखें। इस सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आप देखिएगा, आप जो बिज़नेस करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई भी बिज़नेस हो, किसी भी प्रकार का वो बिज़नेस हो, ये चीज़ें सभी बिज़नेस पे लागू होती है। सभी प्रकार के बिज़नेस में ये सारी चीज़ें लागू होती है। तो आप इन सभी चीज़ों को अपने हर प्रकार के बिज़नेस में ट्राई कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये जो टिप्स आज मैंने आपको दी है, ये जो 5 आइडियाज़ ये जो 5 चीज़ें मैंने आपको बताई है, ये गलती आप नहीं करेंगे और बिज़नेस करने से पहले इन चीज़ों पे आप बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, इसी प्रकार के और सारे वीडियोस देखने के लिए आप मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आज का अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा।
और मैं इस चैनल पे लाती हूँ ऐसे ही बहुत सारे छोटे छोटे बिजनेस आइडियाज़ अपने उन घरेलू महिलाओं बहनों के लिए जो घर बैठे कुछ करना चाहती हैं, कुछ बनना चाहती हैं और अपने लिए कुछ पैसे अर्न करना चाहती हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, लाती हूँ ऐसी कोई बेहतरीन सी टिप्स आपके लिए, कुछ बेहतरीन सा आइडिया आपके लिए। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपनों के साथ खुश रहिए और मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते एंड बाय बाय।